गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। आज आप लोगों को हिस्ट्री का औद्योगिकरण जो पिछले क्लास में हम पढ़ाए थे उसका कुछ अंश रह गया था। तो भाग 1 और भाग 2 आज भाग 3 है। तो आज इसको पूरा करने के बाद जो औद्योगिकरण चैप्टर है पूरा हो जाएगा। तो पिछले क्लास में औद्योगिकरण इंग्लैंड में फिर उसके बाद भारत में कैसे विस्तार हुआ उसके बारे में हम लोग चर्चा किए थे। उसी को हम आगे बढ़ाते हुए कुछ शीर्षक रह गए थे उसको आज हम निष्कर्ष उस पर डील करेंगे। तो उसमें शीर्षक है औद्योगिक विकास का अनूठापन। औद्योगिक विकास तो हो ही रहे थे लेकिन उसमें कुछ खासियत थी। जब ब्रिटिश सरकार या ब्रिटिश शासन के अंतर्गत जब भारत में कुछ औद्योगिक विकास हो रहे थे तो सभी चीजों के उत्पादन में उनका इंटरेस्ट नहीं था। उनका इंटरेस्ट केवल उन्हीं वस्तुओं से था जो इंग्लैंड में मांग थी या इंग्लैंड में उनकी जरूरत थी। तो ये लोग भारत में चाय की खेती यानी चाय बागान पर ज्यादा बल दिए। और हम लोग भली भांति जानते हैं कि इंग्लैंड के लोग चाय के बड़ा शौकीन होते हैं। तो असम के बागान में ये लोग चाय की खेती की शुरुआत की। एक तरह से औद्योगिक इंडस्ट्री के तौर पर माने बड़े पैमाने उत्पादन करने के मकसद से इसकी शुरुआत की गई थी। इसके अलावा जूट का उत्पादन, कॉफी का उत्पादन और नील के उत्पादन पर ब्रिटिश सरकार जो थी विशेष रूप से बल दे रही थी। उसका मुख्य मकसद था इंग्लैंड की आवश्यकता को पूरा करना और उसी को मद्देनजर से भारत में कुछ उत्पाद जो थे यहाँ पर शुरू की गई थी। और यह उत्पादन काफी सख्ती के साथ की जाती थी। इस तरह से देख रहे हैं कि उत्पादन में कुछ खासियत थी और इसी को हम कहते हैं अनूठापन। 19वीं शताब्दी के अंतिम दशक में भारत में मैनचेस्टर के सामान जो थे बाजार में आने शुरू हो गए थे। और मैनचेस्टर के सामान जब बाजार में आ रहे थे तो भारत में जो उत्पादन जो होता था छोटे पैमाने पर जो कुटीर उद्योग में लघु उद्योग में विशेष रूप से उत्पादन होती थी तो उसका लोग यहाँ के जो उद्यमी थे कंपटीशन नहीं पा कर रहे थे। इसलिए कि क्वालिटी जो थी मैनचेस्टर के उत्पाद की तुलना में उतना बेहतरीन नहीं थी। लेकिन मैनचेस्टर के जो सामान आ रहे थे विशेषकर कपड़े उसमें मोटे कपड़े जो थे उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं थी। तो भारत में मोटे धागे कपड़े का तो कंपटीशन यहाँ के लोग नहीं कर पाए तो बुनाई के जगह कताई
ये लोग धागा बनाने का काम शुरू किया और उस धागे को चीन के बाजार में, जापान के बाजार में इसको बेची जाने लगी और इस तरह हम उसकी भरपाई जो है धागों से करने लगे। लेकिन 20वीं सदी के प्रारंभिक दशकों में जब प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हो रही थी, उस समय पूरा इंग्लैंड युद्ध सामग्री बनाने में व्यस्त हो गया। उसका लाभ भारतीय उद्यमी को मिला, इसलिए कि मैनचेस्टर का सामान जो यहाँ पर आ रहे थे उसमें काफी गिरावट देखने को मिली और उसी का लाभ है यहाँ के उद्यमी भली भांति लिए। तो उस समय कपड़े का उत्पादन जो था काफी यहाँ पर बढ़ा, इसलिए कि इंग्लैंड से कपड़े का आयात कम गया था। तो भारतीय बाजार में स्वदेशी सामान काफी बिकने लगे। इसके अलावे युद्ध सामग्री, इसमें कुछ कपड़े, बैग, कुछ जीन्स टाइप के जो सामान थे उसका निर्माण यहाँ पर होने लगा था। तो उस अवधि में धागा न बनाकर हम लोग कपड़ा के निर्माण शुरू कर दिए थे। जब युद्ध समाप्त हुआ उसके बाद भारतीय बाजार पर जितना पकड़ पहले थी मैनचेस्टर का, वो पकड़ नहीं रहा। तब तक यहाँ के उद्यमी जो थे काफी आगे निकल चुके थे। दूसरा पॉइंट इसमें लघु उद्योगों की बहुतायत। औद्योगिक क्रांति होने के बावजूद भारत में कुछ ही ऐसे इलाके थे जहां पर औद्योगिक विकास ज्यादा हुआ था। तो विशेषकर महाराष्ट्र का इलाका और बंगाल का। तो महाराष्ट्र में अगर हम बात करें तो बम्बे, और बंगाल का बात करें तो कलकत्ता। तो बम्बे में सूती वस्त्र उद्योग काफी बढ़ रहे थे और उसी अवधि में कलकत्ता में जूट उद्योग काफी विकास कर रहा था। तो लघु उद्योग के जरिए हम देश की जो मांग थी उसको हम पूरा कर रहे थे। लेकिन जो तकनीक जो आ रहे थे, छोटे मोटे तकनीक की जो खोज हो रही थी, उनका भी इसमें लोग शामिल कर रहे थे। जैसे कहा जाए, पहले हस्तकरघा जिसमें कताई और बुनाई सारे काम जो है हाथ से होते थे। लेकिन तकनीक जब बाजार में आया, ये लोग कुछ मशीन का भी इस्तेमाल करने लगे। से बुनाई के लिए फ्लाई शटल, जो पावरलूम कहते हैं उसको, एक का नाम है हैंडलूम और दूसरा का नाम है पावरलूम। तो हैंडलूम में सारे काम हाथ से होते हैं, पावरलूम में कुछ काम जो है मशीन से होती है। तो कताई और बुनाई का काम लघु उद्योग के रूप में चल रहे थे, लेकिन कुछ उसमें मशीन का भी इस्तेमाल हम कर रहे थे। जब मिल में कोई सामान बनता है, कुछ खास तरह के उसमें सामान बनते हैं, लेकिन जब हाथ से उसकी जब निर्माण होता है, उसमें कई तरह के
उसमें फरमाइश की हम गुंजाइश होती है, लेकिन मशीन एक ऐसा है जो किसी खास तरह के उत्पाद उसमें बनते हैं। अगर वैरायटी को चेंज करना चाहेंगे तो मशीन उसमें कई तरह के लगाने पड़ते हैं, तब जाकर वह उसमें वैरायटी में परिवर्तन होता है। इस तरह जो है भारत में लघु उद्योग की ही बहुतायत रही और 1911 तक बड़े बड़े जो उद्योग थे उसमें मुश्किल से 5% लोग काम कर रहे थे, और आगे जाके देखा कि 1931 तक तब जाकर 10 पर पहुंचा था। इस तरह से हम कह सकते हैं कि औद्योगिक क्रांति के बावजूद भी भारत में लघु उद्योगों की बहुतायत रही और प्रथम विश्व युद्ध में भारत के जो लघु उद्यमी थे उनको मौका मिला था, इसलिए कि मैनचेस्टर के सामान की यहाँ पर आपूर्ति घट गई थी और उसी का लाभ जो है यहाँ के लघु उद्यमी जो थे भरपूर उठा पाए थे। तो इसके बाद है वस्तुओं के लिए बाजार। हम जानते हैं कि किसी चीज की उत्पादन होगी, उसे खपत के लिए बाजार की आवश्यकता होती है, ताकि बाजार में उसको हम बेच सकें। प्राचीन काल से आधुनिक काल तक देखा गया है कि जब भी कोई बाजार में नए उत्पाद आते हैं तो ग्राहक पर विश्वास जमाने के लिए कुछ लोग उसका प्रचार प्रसार करते हैं, और प्रचार प्रसार जो है विज्ञापन के माध्यम से, जब तक हम उस उत्पाद से अवगत नहीं होंगे, उसकी खासियत को नहीं जानेंगे, तब तक उसको हम खरीदने में हिचकिचाते हैं। इसीलिए विज्ञापन के लोग सहारा लेते हैं। विज्ञापन में हम दूरदर्शन का माध्यम, रेडियो, न्यूज़पेपर, मैगजीन, कई तरह के जो है हम इसका इस्तेमाल करते हैं ताकि उस उत्पाद के बारे में उपभोक्ता भली भांति समझ सके। तो अंग्रेजों ने भी, ब्रिटिश सरकार ने भी इसका भली भांति उपयोग किया था। तो यहाँ के लोगों के मूड, ये लोग क्या चाहते हैं, तो प्रचार के लिए केवल दूरदर्शन, रेडियो और न्यूज़पेपर और मैगजीन नहीं थे, कुछ देवी देवताओं का भी सहारा लिया गया। ये लोग जानते थे कि भारत के लोग जो हैं कुछ धर्म में आस्था रखते हैं, विभिन्न धर्म के लोग हैं। अगर उस देवी देवताओं को अगर हम कोई बंडल पर तस्वीर को अगर डाल दें तो उस देवी देवताओं से जिनका लगाव होगा उस सामान को लेने में रुचि दिखाएंगे। इसलिए भारत में बहुत सारे जो उत्पाद जो आ रहे थे, चाहे तो ब्रिटेन का हो या खुद यहाँ का क्यों न हो, उस उत्पाद को बाजार में बेचने के लिए उत्पादक कुछ भगवान का, देवी देवताओं के तस्वीरों का उसमें इस्तेमाल करते थे। इसके अलावे जब भी कोई बंडल होता है उसमें कुछ लेबल लगे होते हैं और लेबल को लोग पढ़ता है कि मेड इन, कहाँ का बना हुआ है, इसके अलावा कौन कंपनी
अगर मेड इन मैनचेस्टर लिख दिया, मेड इन ओसाका लिख दिया, मेड इन जर्मनी लिख दिया, इससे जनता पर विश्वास को जो है मजबूत कर लिया। और मेड इन चाइना डाला तो दिमाग में चल गया कि चीन का उत्पाद है, तो यह सही नहीं है। अगर मेड इन जापान डाल दिया, इस पर कोई क्वेश्चन नहीं करेगा। उसी तरह जो विदेशी कपड़े आ रहे थे उस पर मेड इन मैनचेस्टर, दूसरे अर्थ में कह सकते हैं मेड इन ओसाका। तो ओसाका का जो कपड़ा होगा या मैनचेस्टर का जो कपड़ा होगा, इस पर लोग क्वेश्चन नहीं करते। आज एक प्रचलन में आ गया है कि कपड़ा नहीं देखता है, पूछता है ब्रांड, किस ब्रांड का है। अगर अच्छे ब्रांड का नाम लेता है तो वही उसकी पहचान हो जाती है। इसके अलावे कुछ महापुरुष का भी ये लोग भली भांति इस्तेमाल किए। आज गांधी हुए, नेहरू हुए, सुभाष चंद्र बोस हुए, भगत सिंह हुए, पटेल हुए, ऐसे बहुत सारे महापुरुष। तो जो राष्ट्रवादी हैं और राष्ट्रवादी अगर देखा कि महापुरुष का इसमें लेबल लगा हुआ है, उस उत्पाद को लेने में और रुचि दिखाते हैं। अगर रूस में बात करें, रूस में कार्ल मार्क्स, व्लादिमीर लेनिन, चीन में माओ, ये सब वहां के महापुरुष हैं। आज हम देखते हैं कि कोई भी उत्पाद को बेचने के लिए बड़े बड़े जो स्टार हैं उनको लोग लगाता है। आज अमिताभ बच्चन, ऐश्वर्या राय, आमिर खान, शाहरुख खान, दोनों, पीवी सिंधु, ये सब अपने क्षेत्र में स्टार हैं, तो उनके जरिए लोग प्रचार करवाते हैं कि आप प्रचार कर दीजिए। आप प्रचार करते हैं तो जनता जो है उसको खरीद लेगी। कुछ लोग रामदेव के भक्त हैं, तो रामदेव का जितना उत्पाद है उसमें उसको यह नहीं देखना है, यह क्वेश्चन नहीं करना है उत्पाद कैसा है। हाँ, पतंजलि का है, चलो इसको ले लो। इस तरह से जो है बाजार पर पकड़ बनाने के लिए विज्ञापन का सहारा, तो उसमें दूरदर्शन, रेडियो, न्यूज़पेपर, मैगजीन बहुत सारे ऐसे हैं, दीवार पर रंग रोगन भी होते हैं। और इसका महापुरुष, देवी देवताएं और स्टार में हीरो हीरोइन, उनको भी लोग उसमें शामिल करते हैं। तो देश के और कोई मानिंद व्यक्ति है, उसके द्वारा कोई अगर प्रचार करवाता है तो सोचता है कि आखिर प्रचार क्यों किए, जरूर इसमें कुछ खासियत है, इसलिए उसका प्रचार किया। और जनता को जानकारी जो है विज्ञापन के जरिए ही प्राप्त होते हैं। टीवी पर बहुत सारे कार्यक्रम आते रहते हैं और बीच बीच में एडवर्टाइजमेंट होता है, यहाँ तक कि बीच में उसको रोक ली जाती है। कमर्शियल ब्रेक कहता है, कमर्शियल ब्रेक है। कमर्शियल माने जिसमें उसको कुछ आमदनी होती है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो वैश्विक औद्योगिकरण जो हुई उसमें 3 क्लास
हम लिए हैं। तो एक 3 जो पॉइंट जो है, औद्योगिक विकास का अनूठापन और लघु उद्योगों की बहुतायत। अब वस्तुओं के लिए बाजार शेष रह गया था और आज यह चैप्टर पूरा हो गया है। आप लोग पूरे चैप्टर को सरसरी निगाहों से जितने शीर्षक हैं सबको पढ़ेंगे, इसलिए कि ऑनलाइन में केवल हम उसको समझाते हैं, लाइन बाय लाइन हम उसकी चर्चा नहीं करते। वह जो है विस्तृत ज्ञान के लिए आपको किताब का सहारा लेना होगा। अगर कुछ दिक्कत होगी तो कभी कम डाउट क्लास देंगे, उसमें आप लोग क्वेश्चन करेंगे, उसका हम जवाब देंगे। तो इस तरह से जो है हिस्ट्री का जो एक साथ 3, 4, 5वां लेसन था, 5वां लेसन समाप्त हो गया है और इसमें मात्र एक और बचेगा, मुद्रण। तो उसको हम अगले क्लास में हिस्ट्री नहीं बल्कि विषय चेंज करेंगे और चाहे तो इकोनॉमिक्स, सिविक्स या ज्योग्राफी में से कोई पढ़ाएंगे। आज इतना ही। थैंक यू।